पद्म पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो तुलसी गले में होने के कारण, भगवान का नाम मुख में आ जाने के कारण, तुलसी की अपनी महिमा है, इससे उसकी सद्गति हो जाती है। परंतु तुलसी की माला पहनकर यदि आपने पाप किए हैं, किसी को सताया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कि तुलसी की माला पहन लिए हैं तो हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। हमें पाप जो किए हैं वो तुलसी की माला पहन के करो या उतार के, जो पाप किए हैं वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए शरणागति कर दो तो फिर भले बच जाए उस पाप से। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, मेरे अंदर सेल्फ हेट्रेड है। मतलब मुझे अपने आप से थोड़ा सा पसंद नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा पसंद नहीं करती। आप अपने आप को पसंद नहीं करती, फिर किससे पसंद करती हैं? मैं बस सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी माँ को पसंद करती हूँ। ठीक है। एंड ठाकुर जी को पसंद करती हूँ। सही है। पर अपने आप को एकदम पसंद नहीं करती। क्यों? बस जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा डिप्रेशन चला गया, लेकिन थोड़ा सा अपना असर छोड़ के गया। कोई बात नहीं, कथाएं सुना करिए, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सवाल करना चाहती है कि सब लोग शांत रहिए, चुप होके बैठ जाइए। घर के मंदिर में हनुमान जी क्यों नहीं रख सकते? हनुमान जी होते हैं, क्यों नहीं रखते? रखते हैं लोग जिनको रखना। नहीं, हमारे इधर नहीं रखते, महाराष्ट्र में। इसलिए नहीं रखते होंगे क्योंकि राम जी का मंदिर जहाँ है वहाँ हनुमान जी होते हैं, उनका अलग से मंदिर होता है। लोग घर पर शालिग्राम जी, गोपाल जी रख लेते हैं। अभी रख सकते हैं क्या हम, क्या नहीं? रख सकते हैं या नहीं? गोपाल जी रख लो, शालिग्राम जी रख लो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यही है आपसे कि मैं आपकी कथा सुनकर 1-1.5 साल से हर चीज़ छोड़ दिया है महाराज जी, मांस मदिरा दारू शराब सब। और मेरे घर परिवार गुरुजी ये सब नहीं मानते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं क्या करूं गुरुजी? इसके लिए आप कोई उपाय बता दीजिए मेरे को। छोड़ना नहीं चाहते? नहीं गुरुजी, वो लोग बोलते हैं यार ये सब बना है इसीलिए खाते हैं। अच्छा, मैं आपकी लोग की कथा सुनकर मैं हर चीज़ छोड़ दिया गुरुजी और माला धारण कर लिया। आप ठीक चल रहे हैं, सही चलते रहिए। उनको बोलिए कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, समझा ही तो सकते हैं। जी गुरुजी। बाकी भगवान पे छोड़िए। जो जाको प्रभु दारुण दुख देहीं, ताकि मति पहले हर लें। जी गुरु। जिसके जीवन में दुख आना होता है उसकी मति बुद्धि भगवान पहले हर लेते हैं। और गांव के लोग बोलते हैं 100 चूहे खा के, ऐसे बोलते हैं मेरे को गुरुजी कुछ लोग। बोलने दीजिए, उनसे बोलिए कि जो व्यक्ति बिगड़ा था, क्या उसे सुधार करने का, सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। जो व्यक्ति जितना अधिक बिगड़ा है उसके सुधरने की संभावना उतनी ज्यादा है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत बड़ा पंडित बन रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। तो बोलो पंडित बन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? उनसे पूछो कि क्या बन जाएं। मैं पूछो। मैं गुरुजी क्षत्रिय परिवार से हूँ, ठीक है? तो बोलते हैं राजपूत के ये थोड़ी क्रम है करना, वो तो पंडित करते हैं। क्या हम राजपूत हैं गुरुजी, तो वो बोलते हैं पंडित का ये सब काम है, राजपूत थोड़ी ये कर सकते हैं। कौन सा काम पंडित करते हैं? वो लोग बोलते हैं कि ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है, अभी बहुत उम्र है तुम्हारी, अभी तो जवानी की अवस्था है, 22 वे बुढ़ापे में भजन होते हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं गुरुजी। तो बोलना कि ध्रुव जी तो क्षत्रिय थे। हाँ। तो बोले जवानी लड़कपन 5 साल में उन्होंने भजन क्यों किया? जी गुरुजी। उनसे बोलना कि भगवान में मन जब लग जाए तब जीव का कल्याण हो जाता है। जी भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। उनको कहना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जी गुरुजी। आपका बुढ़ापा आएगा, उनसे बोलना कि आप लोगों का बुढ़ापा आएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? सही बात है गुरुजी। सही। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से। तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपया करके नामकरण करवा दीजिए। नाम कोई अच्छा
तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? आपने मीडिया के सामने माफ़ी मांगी है तो वो आप मत करिए, और जो आपने बोला है वो बहुत सही बोला है। लड़कियों के लिए हो चाहे लिविंग रिलेशनशिप के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो आपने बिल्कुल सही बोला है। आज की जो जनरेशन है जिस तरीके से जा रही है, जिस लाइन में जा रही हैं आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बिल्कुल गलत है। और वो उन्हीं पेरेंट्स को प्रॉब्लम है जिनके बच्चे जिस उस लाइन में हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाल रहे हैं, उनको इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही है, अच्छे लोगों को तो कोई दिक्कत ही थी नहीं, कोई पहले दिक्कत से नहीं है। हाँ जी, भैया ने बताया ना, जो पहले से गलत थे, चोर को चोर कह दिया तो मिर्ची लग बिल्कुल, गई। चोर को चोर बोल दिया तो मिर्ची लगेगी लगेगी। सही है। लेकिन आप चोर को चोर बोलिए, आप बोलिए, इससे समाज में सुधार आएगा। जरूर हम और बोलते रहेंगे। जो कर रहे हैं उनको जो कर रहे हैं वो करने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। सही है। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। इसके साथ मेरा एक सवाल भी है। बोलिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ। बताओ। आप जैसे सास बहू को लेके बोलते हैं कि बहुओं को सास की सेवा करनी चाहिए और उनकी मतलब बुढ़ापे में साथ देना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, उनको साथ रखते हो, हर चीज़ करते हैं, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो या मेरा सब कुछ है, मतलब इस टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? बहू बेटा को सबसे पहले तो अपने पाँव पे खड़ी होना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं कि आप अपने पिता के भरोसे भी मत रहो। नहीं, अगर पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, पर माँ बाप के आश्रित रहकर नहीं। आप इतने सक्षम बन जाइए, सेल्फ डिपेंड बन जाइए कि पिता की सेवा आप अपने बल से करें। पिता की संपत्ति को आप ना चाहें तो भी आपका गुजारा हो लेकिन जाए। अगर बेटा पिता की संपत्ति नहीं चाहता है, बहू भी नहीं चाहती है, दोनों सेल्फ डिपेंड है, लेकिन सिर्फ एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए सास ससुर बहू को धमकी, बेटे को धमकी देते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बहू बेटे जी जान से सेवा करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? दो। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है, एक में ही वो आसक्त हो जाते हैं, हाँ जी। और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। बिल्कुल। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। महाभारत में ये प्रसंग है कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। गलतियां हर जगह बच्चों की ही नहीं है, बहुत सारे केसों में माता पिता की भी गलतियां हैं कि बहू बेटा अच्छे हैं पर माँ बाप सेवा नहीं लेना चाहते, तो गुरुजी, वो पैसे के एटीट्यूड में रहना चाहते हैं कि तो हमारा है। तो गुरुजी इसमें फिर बहू बेटे की कोई गलती नहीं है ना, वो तो अपना फर्ज वो अपना कर्तव्य- फर्ज पूरा करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। जी। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे अपने को इतना सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भर बनाइएगा कि आपको माँ बाप से भी फूटी कौड़ी लेने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही वर्किंग में हैं। हस्बैंड जॉब करते हैं, मैं बिजनेस करती हूँ। माँ बाप ऐसे होते हैं कुछ, जो शिकायत आपकी है ऐसे बहुत लोगों की शिकायत है। तो मतलब बहू की बेटी की कोई गलती नहीं है ना? कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। बिल्कुल। और दोष चूंकि सास को कोई दोष नहीं देता, बहू का ही दोष दुनिया देखती है। वो आपकी बाप का दोष कोई नहीं देखता, बेटे का ही लोग वो दोष आपकी देखते हैं। कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है, वहाँ वो नहीं देखती है। मतलब कपटी है आपकी सास। हाँ, वो नहीं देखती है, बस वो कपट कहती है। हाँ, बस ये है। सच को स्वीकार ना करना बिल्कुल। यह भी पाप है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप सदा उनके ऋणी हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ये तो उनका फर्ज है कि वो भेद ना करें।
यदि करते हैं तो वो पाप के भागीदार ही बना रहे हैं अपने को, कोई पुण्य नहीं कमा रहे हैं वो। ध्यान नहीं देता है। कहाँ है? यहीं पे है। बात कराओ। चलो उठो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राज। राज। कौन सी कक्षा में हो? दूसरी। पढ़ाई नहीं करते? 26 अक्षर याद हैं आपको? ABCD सुनाओ। ABCD सुना दो, चलो ABCD। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अक्षर सुनाओ। का खा गा घा आता है आपको? का खा गा घा आता है ये? यहाँ देखो हमारी तरफ। का खा गा घा आता है आपको? सुनो, आपको पढ़ना चाहिए। आपके साथ के बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर वो आपको चिढ़ाएंगे कि देखो हमें तो आता है, आपको नहीं आता है ना। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? ठीक है। समझ में आई? का खा गा खा याद है? नहीं? ये याद है? नहीं पढ़ते? का खा गा खा नहीं पढ़ता, ये इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में हैं? इंग्लिश मीडियम में है, जाता ही नहीं है। सुबह में तैयार करेंगे, जाएगा ही नहीं। मोबाइल दिन भर दिए रहती हो आप, मोबाइल से दूर रखो। मोबाइल भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है। ऐसा कह देगा जाएंगे जाएंगे, सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। ऐसे भी करके देख लिए हैं, बहुत सारे कोशिश करके देख लिए, फिर भी जाता नहीं है। जाने अरे का सीधे नाम ही नहीं भेज के लेता आओ ना है। स्कूल। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही